डॉक्टर सुधीर पारिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर क्लेयर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि फोर्टिस अस्पताल के। डॉक्टर क्लेयर, मेरा सवाल आपसे है दिल्ली को लेकर ज्यादा चिंता जताई जा रही है क्योंकि मुंबई के बाद दिल्ली ही ऐसा शहर है, ऐसा राज्य है जहां पर कोरोना तेजी से फैला है। दिल्ली में मुख्य वजहें आपको क्या लगती हैं इस तरीके से अचानक से फिर से बढ़ने के लिए, तब जबकि दिल्ली में कोरोना कंट्रोल में आ चुका है। आज जो आंकड़े हैं आज से 6 महीने पहले हुआ करते थे, लेकिन आज फिर हम उसी जगह पे खड़े हैं। तो मेरे ख्याल में मिश्रा जी इसके दो कारण हैं। एक तो ये है कि लोगों की बहुत लापरवाही है। कहीं किसी मार्केट में चले जाओ, कहीं भी डिसिप्लिन बहुत है हमारे दिल्ली वालों में। सॉरी टू से हमारा इस कंट्री की राजधानी है, लेकिन सबसे जो लैक ऑफ डिसिप्लिन है वो दिल्ली में है। दूसरा, ये जो वेरिएंट है इसकी इन्फेक्टिविटी भी ज़्यादा है। तो दोनों कारणों की वजह से है, तो मेरा ख्याल डिसिप्लिन लाने की जरूरत है। इसके लिए लॉ बनाना चाहिए, लोग ऐसे नहीं मानेंगे, हमें डंडा फेरना पड़ेगा। ये मेरी रिकमेंडेशन आप मानते हैं कि सख्ती करनी पड़ेगी? तो डॉक्टर क्लेयर, बिल्कुल सख्ती करनी पड़ेगी और कोई तरीका नहीं है। सख्ती करनी पड़ेगी और शायद तभी जो है इस पर हम फिर से नियंत्रण करेंगे। याद होगा आपको कि जब लॉकडाउन लगाया गया था तो आंकड़े फिर से नीचे आए थे जब टोटल लॉकडाउन लगाया गया। तो क्या हमें वाकई में उसी लॉकडाउन की जरूरत है या फिर हम खुद समझेंगे हमें थोड़े दिन के लिए अपने आप पर नियंत्रण रखना क्या नहीं आता है? यह भी बड़ा सवाल है। और दिल्ली के अस्पतालों में देखिए कोरोना का कहर टूटा है। दिल्ली को लेकर बात हो रही थी, दिल्ली के अस्पतालों की हालत क्या है जरा देखिए। दिल्ली एम्स के 50 डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सफदरजंग अस्पताल के 26 डॉक्टर, एम्स के बाद सफदरजंग अस्पताल में भी कोरोना का संक्रमण, डॉक्टरों पर हमला, 26 डॉक्टर यहां संक्रमित पाए गए हैं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 38 डॉक्टर और 7 हेल्थ वर्कर्स जो है वो कोरोना संक्रमित हुए हैं। 20 डॉक्टर हिंदू राव अस्पताल में कोरोना संक्रमित हुए हैं। लोक नायक अस्पताल में भी 7 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो डॉक्टरों पर भी खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और सिर्फ दिल्ली नहीं, देश के अलग अलग राज्यों से भी ऐसी खबरें आई हैं जब मेडिकल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं बड़ी संख्या में। बिहार की बात करें, बिहार से बड़ी खबर है, बिहार के 4 मंत्री कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी भी कोरोना संक्रमित हुई हैं। मंत्री सुनील कुमार की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। आज होने वाली कैबिनेट की बैठक से पहले जांच हुई थी और देखिए बिहार में किस तरह से ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर संक्रमित हो रहे हैं, सरकार में काबीना में बैठे मंत्री संक्रमित हो रहे हैं। रुपेश हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। रुपेश, क्या जानकारी मिल रही है? डॉक्टर तो डॉक्टर, सरकार की कैबिनेट के मंत्री भी अब कोरोना पॉजिटिव। देखिए, बिल्कुल जेडीयू कार्यालय सील हो चुका है और मंत्रियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 4 मंत्री उप मुख्यमंत्री समेत हैं। जीतन राम मांझी, इसके पहले उनका पूरा कुनबा कोरोना संक्रमित है और डॉक्टर 300 से ज्यादा डॉक्टर्स अब तक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से सिर्फ 200 जो राज्य का सबसे बड़ा कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है एनएमसीएच, उसके डॉक्टर संक्रमित है। यानी कि वर्ग चाहे कोई भी हो, टेस्टिंग यहाँ पर हो रही है। हर जगह इस तरह से कोरोना विस्फोट की स्थिति पैदा हो रही है। अभी 11 बजे से बिहार कैबिनेट की बैठक होने वाली है और कैबिनेट की बैठक के पहले कहा गया था कि जितने अधिकारी उसमें शामिल होते हैं या फिर मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्रियों की आरटी-पीसीआर टेस्ट कराई जाएगी और वो टेस्ट कराई गई थी, उसकी रिपोर्ट आई है और उसमें 4 मंत्री कोरोना पॉजिटिव हैं। लेकिन इसके पहले जिस तरह से रवि जनता दरबार स्थगित किया गया है, नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा स्थगित की है, अब आने वाले यही सवाल मेरा था रुपेश कि बिहार के ये नेता तो अब पॉजिटिव आए लेकिन इसके पहले पब्लिक गैदरिंग करते रहे। हम जीतन राम मांझी का उदाहरण ले ले, कुछ दिन पहले वो भोज करा रहे थे, वो मीटिंगों में जा रहे थे, बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे थे। ऐसे तमाम नेता जो हैं पब्लिक के बीच जा रहे हैं। तो पब्लिक के आरटी-पीसीआर के लिए क्या व्यवस्था की गई है बिहार में, क्या इंस्ट्रक्शन है? देखिए, जीतन राम मांझी से इतर खुद मुख्यमंत्री एक दिन पहले ये संकेत देते हैं कि बिहार में कुछ कड़े निर्णय लेने होंगे, हालात बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये सवाल पूछा जाता है कि आपकी यात्रा का क्या होगा, क्या आपकी यात्रा पर भी पाबंदी लगेगी? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।